मुल्क के मुख्तलिफ हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी तातुल जारी रहेगी। 101 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतज़ामात। ज़िमनी इंतखाबात आईनी और कानूनी अमल है। अवाम भरपूर हिस्सा लें। यह हक सिर्फ आवाम को हासिल है कि वो किसे मुंतखब करें। राय दहिंदगान सोच समझ कर फैसला करें, क्योंकि आप और आपके मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार इसी पर है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। आज सब घरों से निकलें। वोट की ताकत से हकीकी आज़ादी के ढोंग, फ्रॉड और झूठ को जड़ से खत्म कर दें। ज़िमनी इंतखाब साजिशी चालबाज टोले के खिलाफ रेफरेंडम है। अवाम माशी तरक्की, रोजगार, कश्मीर का सौदा और अखलाकियात तबाह करने वाले फॉरेन फंडेड मुतकब्बिर फितने, एब्सोल्युटली नॉट फ्रॉड जत्थे और गुंडों से नबरदाज़मा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। एटमी प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान पर पाकिस्तान का एहतजाज। अमरीकी सफीर दफ्तर खारजा तलब, कायम मकाम सेक्रेटरी खारजा ने मरासला हवाले किया। बयान हकायक के बरक्स करार। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदार जौहरी मुल्क होने का सबूत दिया है। हमारा एटमी प्रोग्राम मौसर तकनीकी और फुल प्रूफ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की ज़ेर इंतजाम है। इलाकाई अमन और सलामती के फरोग के लिए अमरीका के साथ ताउन की पुरखुलूस ख्वाहिश रखते हैं। गैर जरूरी बयानात से परहेज किया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म के मशवरे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई रद्दबदल नहीं किया जा रहा। वज़ीर खजाना इसहाक डार का वीडियो पैगाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुराक का दिन मनाया जा रहा है। दिन का मकसद मयारी खुराक और आलमी सतह पर भूख के मसले से मुतालिक आगाही पैदा करना है। पाकिस्तान की ज़राअत को हालिया सैलाब के बायस नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। आलमी बरादरी सैलाब के बाद खुराक के चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी हो। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की 71वीं बरसी आज मनाई जा रही है। तहरीक पाकिस्तान ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन्हें 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत बाग रावलपिंडी में एक जलसे से खिताब के दौरान शहीद कर दिया गया था। चीन में शी जिनपिंग की सदारत की तीसरी मुद्दत की तौसीक के लिए कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस का इजलास। बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में होने वाला इजलास 22 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इजलास में मुल्क भर से 2300 से ज्यादा मंदुबीन शरीक। रूस के इलाके बेलगोरोद में दहशतगर्दों का हमला। ज़ेर तरबियत 11 रज़ाकार हलाक, 15 रज़ाकार जख्मी। रूसी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, दोनों हमलावर हलाक। हमले के वक्त रज़ाकार यूक्रेन में जारी स्पेशल फौजी ऑपरेशन के लिए तरबियत ले रहे थे। रूसी वज़ारत दिफा। तुर्किया में कोयले की कान में धमाके के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 41 हो गई। अफसोसनाक वाकया शिमाली सूबे बार्टिन के जिला आमासरा में पेश आया। कान में फंसे हुए अफराद की तलाश के लिए हंगामी इमदादी कार्रवाइयां जारी। हादसे के वक्त कान में 110 अफराद मौजूद थे। क्रिकेट का जुनून उरूज पर। T20 क्रिकेट का बड़ा मार्का। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप का आगाज। पहला मरहला, आज 2 मुकाबले। जुलाई में इफ्तिताही मैच में श्रीलंका की नामीबिया के 164 रन के हदफ के ताक़ुब में
इटली में फ्लोरेंस और स्पेन में खैखाना ओपन का फाइनल लाइनअप मुकम्मल। कनाडा के फेलिक्स ओयालियासम और अमेरिका के जेजे वुल्फ इतालवी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए। रूस के आंद्रे रोबेलोव और अमेरिका के सेबास्टियन कोडा हिस्पानवी टूर्नामेंट का फाइनल खेलेंगे। और कतर में फीफा वर्ल्ड फुटबॉल आलमी कप 2022 आगाज में 35 दिन बाकी। ट्रॉफी का वर्ल्ड टूर जारी, मैक्सिको सिटी पहुंच गई। इस्तकबालिया तकरीब के दौरान ट्रॉफी की नकाब कुशाई की गई। फुटबॉल शायकीन आज और कल मैक्सिको सिटी में ट्रॉफी देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। नाज़रीन, 8 कौमी और 3 सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। पोलिंग का अमल जारी है, जबकि पंजाब असम्बली के 3 हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। और आपको बताते चलें कि पोलिंग का ये अमल शाम 5 बजे तक बिना किसी तातुल के जारी रहेगा। कुल 101 उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाब के लिए मद्दे मुकाबिल हैं। इलेक्शन कमीशन की पोलिंग स्टेशंस में मोबाइल फोन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग में आवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह आईनी और कानूनी अमल है और सिर्फ आवाम को यह हक हासिल है कि वो किसे मुंतखब करे। वज़ीर आज़म का कहना था कि वोटर्स सोच समझ कर फैसला करें, क्योंकि आप और आपके मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार इसी पर है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अवाम से अपील की है कि वो आज घरों से निकलें और वोट की ताकत से हकीकी आज़ादी के ढोंग, फ्रॉड और झूठ को जड़ से खत्म कर दें। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाब साजिशी चालबाज टोले के खिलाफ रेफरेंडम है। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि आवाम माशी तरक्की, रोजगार, कश्मीर का सौदा और अखलाकियात तबाह करने वाले फॉरेन फंडेड मुतकब्बिर फितने, एब्सोल्युटली नॉट, फ्रॉड जत्थे और गुंडों से नबरदाज़मा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग के अमल की खुद निगरानी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि आवाम बिला खौफ व खतर वोट डालने के लिए आएँ। पोलिंग में हंगामा आराई और मुदाखलत करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम धांधली में मुलविस पाया गया तो फौरी एक्शन लेकर गिरफ्तार किया जाए और केस इलेक्शन कमीशन रेफर किया जाएगा, ताकि फौरी इंजबाती कार्रवाई की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को अहकामात जारी की हैं कि अगर किसी किस्म की नरमी ना की जाए और पोलिंग को यकीनी तौर पर पुरअमन बनाया जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अभी तक मरकजी कंट्रोल रूम में कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है और तमाम 11 हलकों में पोलिंग मामूल के मुताबिक जारी है। इलेक्शन कमीशन ने चंद पोलिंग स्टेशंस में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल का नोटिस लेते हुए हिदायत की है कि पोलिंग के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के 3 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब का अमल जारी है और अमन अमान यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। अपने नुमाइंदे से पेशावर में मौजूद है अनवारुल्लाह खान, तफसीलात से आगाह करेंगे। अनवारुल्लाह खान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं पोलिंग स्टेशन की? बिल्कुल, इस वक्त मैं NA-31 पेशावर में मौजूद हूँ, जहाँ पे कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,73,000 से ज़ायद है, जिनमें 2,62,000 से ज़ायद मर्द और 2,10,000 से ज़ायद ख़वातीन वोटर्स है। यहाँ पे कुल पोलिंग स्टेशंस की तादाद जो है 265 है, उसमें 146 जो है वो ख़वातीन मर्द पोलिंग स्टेशन है, जबकि 117 फीमेल पोलिंग स्टेशन है, जबकि 2 कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है। अभी इस वक्त मैं जिस पोलिंग स्टेशन में मौजूद हो, ये सेंट जॉन्स गर्ल्स हाई स्कूल है, जहाँ पे 2 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद लगभग 3500 के करीब है। यहाँ पे 8 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। कैंडिडेट्स के हवाले से मैं बताता चलूँ
चलो कि इस हलके पे NA-31 पे तकरीबन 8 कैंडिडेट्स के दरमियान मुकाबला है। ताहम कंटेदार मुकाबला जिसकी तवक्को की जा रही है वो PDM के मुश्तरका उम्मीदवार गुलाम अहमद बिलौर और PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान और मोहम्मद असलम जिसका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इलेक्शन कमिश्नर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर फरीद अफरीदी साहब ने अभी रिसेंटली मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है इस हलके में। उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है और उन्होंने मोबाइल फ़ोन पे मुकम्मल पाबंदी आयद की है कि वो कोई भी बंदा पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फ़ोन जो है वो ना लेके जाए। इसके साथ साथ उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो आए और अपना हक राय दही यहाँ पे इस्तेमाल करे। तो सिक्योरिटी के हवाले से मैं बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। बहुत ज़्यादा पुलिस नफरी यहाँ पे अपने ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और पुरअमन माहौल में अभी इस वक्त पोलिंग जारी है। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवारुल्लाह खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे पेशावर से। और पेशावर के बाद रुख करेंगे चारसदा का। NA-24 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। इस हल्के से PDM के उम्मीदवार एमल वली खान और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान न्यासी के माबैन कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान अली शाह से। अदनान, हमें मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चारसदा NA-24 की ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और तमाम 384 पोलिंग स्टेशनों में पुलिस के साथ साथ इफ्सी की बारी नफरी भी तैनात की गई है। इस हल्के में मजमूई वोटों की तादाद 5,26,000 है, जिसमें मर्द वोटरों की तादाद 2,91,000 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,35,000 है। मजमूई तौर पर 384 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें 196 मर्दों जबकि 154 पोलिंग स्टेशन खवातीन के लिए कायम किए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मर्द व खवातीन के लिए 34 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन भी कायम किए गए हैं। 384 पोलिंग स्टेशन में से 242 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। उम्मीदवारों के हामियों ने पोलिंग स्टेशनों के बाहर इंतहाबी कैंप्स कायम किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पहुँचाने के लिए जोर लगा रहे हैं। तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिए गए हैं। NA-24 चारसदा में 4 उम्मीदवार मद मुकाबिल है, मगर असली मुकाबला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और PDM के उम्मीदवार एमल वली खान के माबैन होगा। इस हल्के में जमात इस्लामी की उम्मीदवार मुजीबुर रहमान एडुकेट और एक आज़ाद उम्मीदवार स्परले मोमन भी हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और तवक्को की जा रही है कि 30% से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे चारसदा से। नाज़रीन, इसके बाद रुख करेंगे कराची का, जहां पर पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। नाज़रीन, कराची से सुहेल जमाली हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। सुहेल, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कराची में सुबह 8 बजे से जो पोलिंग का अमल जारी है वो ज़ाहिर है कि 12 बज चुके हैं और अभी तक ये मतलब मुसलसल पुरअमन अंदाज में जारी है। एजाज अनवर चौहान जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है, इन्होंने मीडिया से बात की है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के दौरान बताया है मीडिया को कि अब तक कहीं से भी किसी बेज़ाब्तगी, किसी बदमज़गी की कोई इत्तला किसी सियासी जमात या आज़ाद उम्मीदवार के कारकुनों की जानिब से या उम्मीदवार की जानिब से मौसूल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हर पोलिंग स्टेशन पर, ज़ाहिर है कि पोलिंग स्टेशन भी सैकड़ों की तादाद में बने हैं, चूँकि NA-237 पर 2,94,000 वोट हैं और उसके अलावा 194 पोलिंग स्टेशन हैं। इसी तरह जो 320 के करीब पोलिंग स्टेशन NA-239 पर हैं, यहाँ भी 1320 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से आधे तकरीबन ख़वातीन के हैं। ये जो NA-239 है, मैं NA-239 और 237 के संगम पर मौजूद हूँ और ये ज़िला कोरंगी का इलाका है। मलिर का डिग्री साइंस कॉलेज है। मेरे दाएं हाथ पर जो है मुराद मेमन गोट है और जो NA-237 है, जहाँ पर 2018 में बहुत कम मार्जिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच रह गए थे सीट के ऊपर। यहाँ जमील अहमद खान ने सिर्फ चंद सौ वोट के फ़र्क से कामयाबी हासिल की थी। अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से उनका कांटे का मुकाबला है, ज़ाहिर है कि इसके अलावा 9 उम्मीदवार और भी मैदान में मौजूद हैं, मगर ज़ाहिर है कि उम्मीदवारों के दरमियान जो असली मुकाबला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच हैं। अच्छा, मैं NA-239 का बता दूं कि वहाँ भी तकरीबन 22 उम्मीदवार जो है, जिसमें से 14 आज़ाद उम्मीदवार हैं, मैदान में मौजूद हैं। इसमें MQM के जो मजबूत उम्मीदवार हैं नैयर अली रज़ा हैं। दूसरी जानिब ज़ाहिर है कि इमरान खान न्याजी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। JUI के मोहम्मद रमज़ान हैं, लब्बैक पाकिस्तान के मोहम्मद यासीन हैं, पाक सरज़मीन पार्टी के शारिक जमील हैं। अच्छा, ये जो सीट है इसमें तकरीबन 5,81,000 से ज़्यादा वोट हैं और इसके 330 पोलिंग स्टेशनों पर, जिस तरह मैंने बताया कि 1,320 पोलिंग बूथ बनाए गए, जिसमें से निस्फ ख़वातीन के हैं। और अब तक जो
सूरत-ए-हाल है। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर तकरीबन 8 पुलिस वाले मौजूद हैं जिनकी रेंजर्स मुआवनत के लिए मौजूद है। इसके अलावा क्विक रिस्पांस फोर्स QRF के दस्ते हमने इन दोनों हलकों में बहुत ज़्यादा फ़ालियत देखी है, पेट्रोलिंग देखी है, उनकी रेंजर्स भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है और आला अफसरान भी यहाँ का दौरा कर रहे हैं। अच्छा, सुबह में चूँकि इतवार का दिन है, ज़िमनी इंतखाब में उमूमी तौर पर सुबह के औकात में इतनी ज़्यादा पोलिंग नहीं होती है, मगर जैसे जैसे दिन ढल रहा है गो के दर्जा हरारत खासा है। इस वक्त भी कराची में गर्मी है, मगर पोलिंग स्टेशन पर वोटरों का रश बढ़ता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हो गए हैं और जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा तो इसमें जो है पोलिंग का टर्न आउट जो है वो इसमें इजाफा होगा। अच्छा, मैं इसमें ये बताता चलूँ कि ये वाली जो सीट है NA 237, ये बहुत कम मार्जिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने हारी थी और इसी तरह जो NA 239 है वहाँ 69,000 वोट लिए थे। इससे पहले अकरम चीमा ने और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ख्वाजा सुहेल मंसूर ने 68,000 वोट हासिल किए थे। ये सीट भी चंद सौ वोट के फ़र्क से जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हार गई थी, मगर इस दफ़ा जो देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कांटे का मुकाबला मुतवक्को है, मतलब अपसेट भी हो सकता है। यहाँ पे अब्दुल हकीम बलोच की पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत है। अच्छा, इसमें चूँकि ये ज़िला कोरंगी और मलीर के कुछ इलाके शामिल हैं तो इसमें शहरी हल्का भी है और देही इलाके भी हैं। जो गडाप टाउन का इलाका और मुराद मेमन गोट है, जाम मुराद गोट है, आंसू गोट है, मलीर के अजला में जो फार्म हाउसेस का इलाका है, देही इलाका है, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत उम्मीदवार को लेके आई है और ज़ाहिर है कि मजबूत गढ़ समझा जाता है मलीर का इलाका जो ज़िला कोरंगी में वाक़ है। तो यहाँ भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सख्त मुकाबले की तवक्को है कि इतना आसान नहीं होगा कि जितना 2018 में गो के बहुत सख्त मुकाबले के बाद MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ से शिकस्त खाई थी, मगर इस दफ़ा जो लोगों का जोश व जज्बा है मुखालिफ सियासी जमातों का भी, और सबसे बेहतर बात यह है कि अब तक जो है किसी भी बेज़ाब्तगी की, किसी बदमज़गी की, किसी की जानिब से भी कोई शिकायत नहीं की गई है। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल जमाली, हमें कराची से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, इस वक्त कुछ बात करेंगे NA 157 मुल्तान के हल्के की, जहां पर बहुत सख्त मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। अली मूसा गिलानी जो है वो कैंडिडेट हैं इस वक्त इमरान खान के मुकाबले में, उससे कुछ तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। फरहान मिर्ज़ा हमें लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। फरहान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत है मुल्तान की? बहुत सख्त मुकाबला जो है वो मुतवक्के किया जा रहा है, कुछ अपडेट्स दीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, खासा सख्त मुकाबला यहाँ दिखाई दे रहा है और आज मुल्तान इस वक्त जो है मुल्तान का मौसम भी गर्म हो गया और सियासी टेम्परेचर भी खासा हाई है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये मुल्तान का जो हल्का है, ये जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, ये एक वाहिद हल्का है जिसमें इमरान खान इसमें हिस्सा नहीं ले रहे, बल्कि शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी महर बानो जो हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी उनके मद्दे मुकाबले हैं। शहरी हल्का 20% हल्का है शहर का जो, और 80% हल्का जो है वो दही इलाका इसमें शुमार होता है इस हल्के के अंदर। तो बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन देखने में आ रहा है। मैं यहाँ पर कासमपुर कॉलोनी रोड के ऊपर मौजूद हूँ और हम सुबह से देख रहे हैं कि जो सुबह कुछ थोड़ा टर्न आउट में कुछ कमी नज़र आ रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है। मर्द वोटर्स भी हैं, ख़वातीन वोटर्स भी हैं और ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग वोटर्स जो हैं वो भी हमें खासी बड़ी तादाद के अंदर वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं और अपने हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, अच्छा फरहान, ये भी बताइएगा, चूंकि दो सियासी ख़ानदान हैं, एक जानिब अली मूसा गिलानी हैं, वो भी अपने वालिद साहब की जो है वो सीट पे कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो है वो महर बानो है, वो भी अपने वालिद साहब की सीट के ऊपर कंटेस्ट कर रही हैं। तो आपकी जो लोग हैं उनसे आपकी बात हुई होगी, इलाके के जो अमायदीन हैं उनसे आपकी बात हुई होगी, इस हवाले से कुछ बताइएगा कि सियासी जो गहमा गहमी है, जो सियासी सरगर्मी है, उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, किस तरफ पलड़ा जो है वो भारी दिखाई देता है? देखिए, ये तकरीबन ये जो हल्का जो है ये काफ़ी बड़ा हल्का है और इसका तकरीबन पूरा डायमीटर देखा जाए तो तकरीबन 40 किलोमीटर इसका एरिया आता है जो कि खानेवाल के बॉर्डर तक जाता है। तो यहाँ पर जो अमायदीन भी जो हैं, यहाँ पर उनके अमायदीन के साथ जो दोनों बड़ी सियासी जमातें जो थी उनको 3 महीने का टाइम मिला, चूँकि रीशेड्यूल हुआ था इलेक्शन का वक्त। तो उसके बाद जो सियासी कायदीन जो थे उन्होंने मुख्तलिफ अमायदीन के पास गए इलाके के और तमाम लोगों के डोर टू डोर कैंपेन की और इसकी वजह से जो उनका जो वोट बैंक जो हमें आज नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे जो हम देख रहे हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर लोगों का रुख करते हुए देख रहे हैं, तो यही नज़र आ रहा है कि जो 3 महीने जो ज़बरदस्त कैंपेन की गई है दोनों पार्टियों, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। और ये सीट जो है ये एक आबाई सीट भी आप इसको कह सकते हैं कुरैशी ख़ानदान की, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के वालिद सजाद हुसैन कुरैशी भी इस सीट से इलेक्शन लड़े हुए हैं। फिर 2008 में शाह महमूद कुरैशी ने फतह हासिल की, 2012 के ज़िमनी इंतखाबात में अली मूसा गिलानी इसने फतह हासिल की
2013 में मुस्लिम लीग नून के अब्दुल गफ्फार डोगर ने फतह हासिल की और 2018 के इलेक्शन में यहाँ से ज़ैन हुसैन कुरैशी कामयाब हुए थे, जबकि अली मूसा गिलानी जो हैं वो दूसरे नंबर पर रहे थे। वोटों का तनासुब जो था इनका, वो अली मूसा गिलानी 70,000 वोट लिए थे, जबकि जो ज़ैन हुसैन कुरैशी जो थे उन्होंने 77,000 वोट हासिल किए थे। तो बड़ा सख्त कंपटीशन है दोनों पार्टियों के दरमियान। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें मुल्तान से अपडेट कर रहे थे नाज़रीन। इसके बाद रुख करेंगे एक मरतबा फिर से सिंध का, जहां पर कौमी असम्बली के 2 हल्के हैं जिन पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है, जिनमें मलीर आता है 237 NA और NA 239 कोरंगी कराची। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अली असगर अरबाब मौजूद हैं। अली असगर अरबाब, बताइएगा आप इस वक्त किस हल्के में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मौजूद हूँ NA 237 मलीर का इलाका। ना कर सकी, उसको चेज ना कर सकी, और इस तरह से नामीबिया की टीम ने पहली जो जीत है वो स्कोर की है, पहली जीत हासिल की है इस वर्ल्ड कप टूर के अंदर। आपको बताते चलें कि पहला मैच था ये पहले मरहले का, और इसी के अंदर ही अपसेट हो गया। इफ्ताही मैच में नामीबिया की टीम ने श्रीलंका को अपसेट शिकस्त दे दी है। जी नाज़रीन, अली असगर अरबाब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। कराची की सूरत हाल हम जान रहे थे, 237 मलीर में इस वक्त वो मौजूद हैं। अली असगर अरबाब, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है इस हल्के की, क्या टर्न आउट देख रहे हैं आप अभी तक? सुबह से ही जो पोलिंग का अमल है सुबह 8 बजे से शुरू हो गया था, और सुबह जो टर्न आउट था वो काफ़ी कम था, क्योंकि आज इतवार का दिन है और जैसे जैसे अब वक्त गुजर रहा है तो पोलिंग स्टेशंस पर जो है टर्न आउट भी बढ़ रहा है। और मैं आपको बताऊँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, और इस हलके पर 194 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें 112 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास, जबकि बाकी पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। और इस वक्त तमाम पोलिंग स्टेशंस पर जो है वो इलेक्शन का अमल खुश उसलूबी से और पुरअमन माहौल में जारी है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के बयान के मुताबिक कहीं से भी उन्हें कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई, और कराची के दोनों हलकों में जो इलेक्शन का अमल है वो पुरअमन तरीके से जारी है। तो रेंजर्स को भी तैनात किया गया है एज ए जो है रिस्पांस फोर्स। इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी स्टैंड बाय पोजीशन में है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। तो ये जो हलका है वो इस पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री के उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा, और कुल जो उम्मीदवार हैं वो 11 उम्मीदवार हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस वक्त जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ख़वातीन और मर्द जो वोटर्स हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है, और वक्त गुजरने के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पोलिंग स्टेशंस पर आ रहे हैं और एक पुरअमन माहौल में अपनी पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से साफ़, शफाफ और पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं, और ये पोलिंग का अमल जो है शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। उसके बाद जो है वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली असगर अरबाब आपका। चूँकि छुट्टी का दिन है तो लोग इस वक्त अभी पोलिंग का जो अमल है वो काफ़ी सुस्त-रवी का शिकार है, लेकिन थोड़ी देर में टर्न आउट बढ़ने का भी इम्कान है। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, अब रुख करेंगे पंजाब के हलकों में जो कि कौमी असम्बली के हलके हैं, और ये आते हैं NA 108 फैसलाबाद और NA 118 ननकाना साहिब से। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, वो यहाँ के हलकों की तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। अनीसुर रहमान, बताइएगा किस हलके में आप मौजूद हैं, क्या टर्नओवर देख रहे हैं, ख़वातीन और बुजुर्ग वोटर्स कितनी तादाद में मौजूद हैं यहाँ पर? हम इस वक्त NA 108 फैसलाबाद के एक पोलिंग स्टेशन पर खड़े हैं। ये मर्द और ख़वातीन का एक मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे पोलिंग का अमल जारी है। सुबह के टाइम लोगों की तादाद काफ़ी कम थी क्योंकि छुट्टी का दिन था, इसलिए लोग ज़रा आराम से उठे। और उसके बाद मगर ये है कि जून दिन गुजर रहा है, तादाद बढ़ती जा रही है, और इस वक्त वोटिंग का अमल बड़ा खुशखुशी से जारी है। लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं है। अगर आप वहाँ पर पोलिंग स्टेशन में एंटर होते हैं तो सिक्योरिटी के बड़े ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। कोई गैर मुतल्लिक़ का शख्स उनसे पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं दाखिल हो सकता। उसके अलावा रेस्क्यू के यहाँ पे अमला भी मौजूद है, ताकि किसी को किसी किस्म की भी एमरजेंसी में किसी तिबी इमदाद की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सके तो वो फौरी तौर पर उसको मुहैया की जा सके। और यहाँ पे पूरी तरह से वेरिफिकेशन करने के बाद फिर उनको वोट का अपना इस्तेमाल करने दिया जा रहा है। ये एक बड़ा हल्का है जो शहरी हल्का है, इसमें तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, और कांटेदार मुकाबला सिर्फ मेरा ख्याल है कि शायद 2
यहाँ पे एक PDM के जो मुश्तरका उम्मीदवार है आबिद शेर अली और PTI के जो थे इमरान अहमद खान नियादी, उनके दरमियान मुकाबला होगा। बहुत शुक्रिया अनीसुर रहमान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, सुबह पंजाब में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान इस वक्त ननकाना साहिब NA 118 में मौजूद है, उनसे इलेक्शन और इंतजामात से मुतल्लिक तफसील जानते हैं। सुफियान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 118 ननकाना साहब में, जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगा। यहाँ पर जो उम्मीदवारों की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून की डॉक्टर शजरा मनसब अली उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी मैदान में है। इसी के साथ साथ TLP के अफजाल रिजवी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिक्योरिटी के भी अच्छे बंदोबस्त किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इंतजामात अच्छे किए गए हैं। अगर वोटर्स की बात की जाए तो वोटर्स का आने का सिलसिला भी सुबह 8 बजे से जारी है। छुट्टी का रोज़ है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हम देख रहे हैं कि टर्न आउट हमें मुनासिब नज़र आ रहा है। ननकाना साहब में शाम 5 बजे तक यहाँ पर मुसलसल जो है वो वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। पुलिस जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जाके चेकिंग कर रही है। 320 कुल जो है वो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। यहाँ पर जो वोटर्स की तादाद है वो 4,50,000 के करीब है। तो जो टर्न आउट है वो हमें शाम 5 बजे के बाद ही सामने आएगा कि क्या टर्न आउट रहा है। अलबत्ता जो वोटिंग का सिलसिला है वो सुबह 8 बजे से जारी है। जी शुक्रिया सुफियान, आप हमें आगाह कर रहे थे ननकाना साहिब के हल्के की सूरत हाल से। नाज़रीन, इसके बाद रुख करेंगे शेखुपुरा के हल्के PP 139 का, जहां इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इस्लाम गाजी इस वक्त पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं वोटर्स के टर्न आउट के हवाले से। इस्लाम गाजी, बताइएगा कुल वोटर्स की तादाद कितनी है इस हल्के में और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए, अब तक का टर्न आउट क्या है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ PP 139 शेखुपुरा के इलाका हाईवे कॉलोनी के एक पोलिंग स्टेशन पर। ये भी पोलिंग स्टेशन मुश्तरका है, जो मर्द और ख़वातीन के लिए मुश्तरका पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। अलबत्ता जो पोलिंग बूथ है वो अलहदा बनाए गए हैं। ये पोलिंग स्टेशन नंबर 107 है। यहाँ पर 2718 वोटर्स के लिए ये पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है। बड़ी तादाद में मर्द ख़वातीन यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ तक इस हल्का की सूरत हाल है PP 139 की, तो मजमूई तौर पर 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इफ्तिखार अहमद बंगू हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां अबू बकर शरकपुरी हैं, इसके साथ साथ TLP के डॉक्टर अब्दुर्रऊफ हैं। ये नशस्ती जो PP 139 की नशस्ती, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली थे मियां जलील अहमद शरकपुरी, उनके इस्तीफ़ा देने के बाद खाली हुई थी, जिस पर आज ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिला में वोट डाले जा रहे हैं। जहाँ पर हल्का की जो मजमूई सूरत हाल है, मजमूई तौर पर 2,27,541 वोटर्स के लिए 153 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 75 पोलिंग स्टेशन हैं वो इंतहाई हसास करार देते हुए उन्हें A कैटेगरी में रखा गया है। और मजमूई तौर पर जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, 4000 से ज़्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं, जिन्हें रेंजर की पाक फ़ौज की मदद भी हासिल है। इसके साथ साथ शाहरात पर भी गश्त का मौसर निज़ाम वज़ा किया गया है। थोड़ी देर पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने भी इस पोलिंग स्टेशन का विज़िट किया है और सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया और उन्हें तसल्ली बख्श करार दिया है। जहाँ तक वोटर्स की सूरत हाल है, तो बड़ी तादाद में मैं देख रहा हूँ कि लोग वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। मौसम भी अलबत्ता सख्त है, थोड़ी धूप की शिद्दत ज़्यादा है। कोई 5-10 मिनट अगर धूप में खड़ा रहा जाए तो गर्मी की शिद्दत का एहसास होता है, लेकिन इसके बावजूद शहरी बड़ी तादाद में वोट को एक मुकद्दस अमानत समझकर, कौम की इमानत समझकर, कौमी फरीज़ा समझकर इसे कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस्लाम गाजी, हमें शेखुपुरा से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, कुछ दीगर खबरों के अंदर आपको बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सदर के बयान पर शदीद एहतजाज किया गया है, जबकि तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कायम मकाम सेक्रेटरी खारजा ने अमरीकी सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब करके मरासला उनके हवाले किया। सफ़ीर को अमरीकी सदर के बयान पर पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया गया है और सदर जो बाइडन का बयान हक़ाइक़ के बरक्स और गैर ज़रूरी करार दिया गया। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है और आलमी मायारात को तस्लीम करने वाला मुल्क है। आलमी अमन को खतरा उन ममालिक से है जहाँ जोहरी सलामती से मुतालिक हादसात हुए और जो आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और अमरीका के करीबी ताल्लुकात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान को हक़ाइक़ के बरक्स और गुमराहकुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदार जौहरी मुल्क होने का सबूत दिया है। हमारा एटमी प्रोग्राम मौसर, तकनीकी और फुल प्रूफ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के ज़ेर इंतज़ाम है। उन्होंने कहा कि जौहरी हथियारों की सलाहियत से मुतालिक पाकिस्तान ने हमेशा निहायत जिम्मेदाराना किरदार का मुजाहरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने अदम फैलाव, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक एटमी तवानाई के आलमी इदारे IAEA समेत बैनुल-अक़वामी मयार के अपने पुख्ता अहद को पूरा किया है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी अमन को असल ख़तरा आलमी मुरव्विजा अक़दार को पामाल करने वाली बाज़ रियासतों, इंतहा पसंद कौमियत पसंदी, मकबूजा इलाकों में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और एटमी मुल्कों के दरमियान असलहे की दौड़ से है। इसके साथ वो मुल्क जहाँ जौहरी सलामती से मुतालिक बार बार हादसात हुए, वो भी आलमी अमन के लिए ख़तरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया के अमन को असल ख़तरा सलामती के उन इत्तेहादों से भी है जिनकी तश्कील से इलाकाई तवाज़ुन मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों की दोस्ती और बाहमी मफाद पर मबनी ताउन की एक तवील तारीख है। ऐसे वक्त में जब आलमी सतह पर मुतादिद मसाइल दरपेश हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की हकीकी सलाहियत को पहचानने के लिए खालिस और पायदार कोशिशें नहायत नागुज़ीर हैं। इस मकसद के लिए गैर ज़रूरी बयानात से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा कि इलाकाई अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए अमेरिका के साथ ताउन की पुरखुलूस ख्वाहिश रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। हमें फ़ख्र है कि हमारे एटमी असासे बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के कवायद के ऐन मुताबिक है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी मुल्क है और एटमी असासों की हिफाजत के लिए इंतहाई संजीदा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि वज़ीर आज़म के मशवरे से फैसला किया गया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई रद्द बदल नहीं करेंगे। ओगरा की समरी वज़ारत ख़ज़ाना में मिल चुकी है, मुझे यहाँ वाशिंगटन में शेयर की गई है, मैंने उसको देखा है। वर्किंग के मुताबिक मामूली सी रिडक्शन है पेट्रोल में, जबकि डीजल में, केरोसिन ऑयल में और लाइट डीजल ऑयल में प्राइसेस की यानी बढ़ाने की समरी में उस रिकमेंडेशन मौजूद है। तो मैंने उसको जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी डिस्कस किया है और उनकी इजाज़त और मशवरे के बाद ये फैसला किया गया है कि हम ये जो कीमतें हैं चारों प्रोडक्ट्स की, इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे और ये 31 अक्टूबर 2022 तक यही कीमतें जारी सारी रहेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के दिवालिया होने, दिसंबर में काबिल अदायगी बॉन्ड्स की मैच्योरिटी तारीख में तोसी और IMF प्रोग्राम फंड पर दोबारा मुज़ाकरात के इम्कानात को रद्द कर दिया है। तफसील आपको बताएंगे रिजवान आरिफ। बरतानवी खबरसां इदारा रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान पेरिस क्लब के अलावा बाकी मानदा 27 अरब डॉलर के कर्जों की रीशेड्यूलिंग चाहता है। उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों और सैलाब के बाद डोनर्स का पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की ज़रूरियात के हवाले से रवैया लचकदार है। The progress so far after the meetings with the World Bank, IMF and the bilaterals and also roundtable on floods in Pakistan, our losses, our needs have been very positive. They have been very forthcoming, both the multilateral donors as well as the bilateral friends and partners. They're quite flexible, keeping in view our needs because the flood issues. They're quite happy to, some of our funds have been repurposed. वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने अपने दौरे वाशिंगटन के दौरान मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। अपने दौरे के दूसरे रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना ने अमूर ख़ारजा और कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस की वज़ीर विकी फोर्ड से मुलाकात की। उन्होंने सैलाब के चैलेंजेस से निमटने के लिए माली मदद पर बरतानवी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने DCTS स्कीम के तहत पाकिस्तान और दीगर तरक्की पजीर ममालिक को दी जाने वाली तजारती रियायतों की भी तारीफ़ की। बरतानवी वज़ीर ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का यकीन दिलाया। दोनों फरीकों ने दो तरफा तरक्याती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने सैलाब के असरात और रद्द अमल पर आला सतह गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ़द की क़ियादत की। कॉन्फ्रेंस की सरबराही वर्ल्ड बैंक के नायब सदर मॉर्टन राइजर और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए बरतानिया के वज़ीर आज़म के नुमाइंदा नाइजल कैसी ने की। कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़े दो तरफा और कसीरुल जहती तरक्याती शराकतदारों और अतिया दहिंदगान ने भी शिरकत की। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, UNDP, यूरोपीय यूनियन और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुश्तरका तौर पर आफात के बाद पाकिस्तान की ज़रूरत के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई। इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बहाली के चैलेंजेस से निमटने के लिए मदद फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया।
वजीर खजाना इसहाक डार और सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद के साथ मुलाकात भी इंतहाई नतीजा खेज रही। उन्होंने सऊदी अरब की जानिब से हमायत पर शुक्रिया अदा किया। सुल्तान अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद ने पाकिस्तान को हमायत जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वजीर खजाना ने बैनुल अक़वामी मालियाती फंड में डायरेक्टर बराए मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया जहाद अजोर से भी मुलाकात की। उन्होंने IMF प्रोग्राम के नफाज पर तबादला ख्याल किया। IMF के डायरेक्टर ने सैलाब से होने वाले नुकसानात पर हमदर्दी का इजहार करते हुए ताउन जारी रखने का यकीन दिलाया। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरीज रामेन टोलोई और डोनाल्ड लो ने भी वजीर खजाना इसहाक डार से पाकिस्तानी सफारत खाने में मुलाकात की। उन्होंने तबाहकुन सैलाब पर वजीर खजाना के साथ इज़हार यकजहती की और पाकिस्तान की इमदाद और बहाली की कोशिशों के लिए अमरीकी हमायत जारी रखने की भी यकीन दहानी कराई। इस मौके पर बामी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आवाम को बड़ा रिलीफ। अक्टूबर के महीने में बिजली की कीमत में 4.25 रुपए की कमी कर दी गई है। ये कमी फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि 20 सितंबर के बिजली बिलों में लगने वाली समाही एडजस्टमेंट को जारी रखने का फैसला आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए किया गया। नेपरा ने 14 अक्टूबर को रवा साल की चौथी समाही एडजस्टमेंट का फैसला दिया। वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इकबाल ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि सलाह मुतासिन की बहाली और तामीर नौ के मरहले में ताउन को वुसअत दे। आलमी बैंक के ज़ेर तमाम कॉन्फ्रेंस से बजरिया वीडियो लिंक खिताब में उन्होंने बताया कि 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा आबादी की बहाली अहम चैलेंज है। उन्होंने कहा कि सर्दियों से मुतासरीन के घरों की वापसी के लिए हुकूमत तमाम तर वसाइल बुरे कर ला रही है। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात पर काबू पाने के लिए तरक्की याफ्ता मुल्क अपना हिस्सा डालें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों का दौरा किया है। इस मौके पर आर्मी चीफ को LOC की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात अफसरों और जवानों से मुलाकात की और ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान करते हुए उनके बुलंद हौसले की तारीफ की। नौशहरी सेक्टर आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। नाज़रीन, हालिया मानसून बारिशों और सैलाब से बलोचिस्तान के मुतासरा अजला में पाक आर्मी और FC सिविल इंतजामिया के हमरा सैलाब मुतासिन की रिलीफ और बहाली में मसरूफ अमल है। इस हवाले से 35 सर्वे टीमों ने मुतासरा इलाकों में सैलाब से होने वाले 98% नुकसानात का सर्वे मुकम्मल कर लिया है। ज्यादा मुतासरा अजला झलमक्सी और सोबतपुर में अभी भी 3 रिलीफ कैंप्स फाल हैं, जबकि दीगर मुतासरा अजला में इंतजामिया की जानिब से खाने के पैकेट्स, टेंट, कंबल और मच्छरदानियां मुस्तहिक लोगों में तकसीम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी और FC बलोचिस्तान की जानिब से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 33 फ्री मेडिकल कैंप्स में 2833 मरीजों का इलाज मुआवजा किया गया है, जबकि बलोचिस्तान की तमाम शाहराहें ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दी गई हैं। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की आज बरसी है। उन्हें 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत बाग रावलपिंडी में एक अवामी तकरीब से खिताब के दौरान शहीद कर दिया गया था। क़याम पाकिस्तान में सरकर्दा किरदार अदा करने वाले और कायद आज़म के करीबी साथी लियाकत अली खान के बारे में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन की ये रिपोर्ट देखिए। कायद आज़म के दस्ते राज कायद मिल्लत लियाकत अली खान 1 अक्टूबर 1895 को मशरक़ी पंजाब के इलाके करनाल में पैदा हुए। उन्होंने 1919 में MAO कॉलेज अलीगढ़ से BA किया और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स की डिग्री हासिल की, जबकि अगस्त 1921 में बरतानिया के मशहूर इदारे इनर टेम्पल से बार एट लॉ किया। कायद मिल्लत 1922 में वतन वापस आ गए। उन्होंने 1923 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की रुकनीत इख्तियार करके सियासी कैरियर का आगाज़ किया। 1936 में कायद आज़म की जौहर शनास निगाहों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एजाज़ी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए कायद मिल्लत का इंतखाब किया। कायद मिल्लत ने मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म करने के लिए मुल्क गिर दौरे किए। एक तवील जद्दोजहद के बाद जनूबी एशिया के मुसलमानों को उनकी मंजिल मिली, ख्वाबों की ताबीर देने का वक्त आया। 11 अगस्त 1947 को कायद मिल्लत ने मुल्क के कौमी परचम की मंजूरी के लिए इसे आइन साज असम्बली में पेश किया। उन्होंने इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारी और जब आपकी शहादत हुई तो आपके असासे कोई बहुत बड़े नहीं थे। ये सब वो चीज़ें हैं जो हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक मशअल राह बनती हैं कि जो कौमें और मुल्क बनते हैं वो ईसार और कुर्बानी से बनते हैं। 15 अगस्त 1947 को कायद मिल्लत ने मुल्क के पहले वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाया। उन्हें वज़ारत उज़्मा के अलावा उमूर ख़ारजा, बरतानवी दौलत मुश्तरका और दिफा के शोबे भी दिए गए।
قائد ملت پاکستان کو مضبوط اور خوشحال بنانے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ ملک کے پہلے آئین کی تشکیل انتہائی کٹھن کام تھا۔ 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد اس ضمن میں اہم پیش رفت ثابت ہوئی۔ ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کی آبادکاری ایک بڑا دیرینہ مسئلہ تھا، جس کے لیے قائد ملت نے مختلف جگہوں پر ان کی آبادکاری کے ساتھ ساتھ اپنی سرکاری رہائش گاہ کا ایک حصہ بھی وقف کر دیا تھا۔ 16 اکتوبر 1951 کو وہ راولپنڈی کے جلسہ عام سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے جو نوٹس لیے ہوئے تھے ان پر یہ جملہ تحریر تھا: دنیا کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ مسلم دنیا متحد ہے۔ ابھی ان کے زبان سے یہ الفاظ ہی نکلے تھے کہ ایک شقی القلب شخص نے ان کو اپنی پستول کا نشانہ بنا لیا۔ قائد ملت نے 2 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا اور صاف لیکن دھیمی آواز میں فرمایا: خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ یہ ان کی زبان سے ادا ہونے والے آخری الفاظ تھے۔ انہیں مزار قائد کے احاطے میں مدفن کیا گیا۔ فسطائی بھارتی حکومت کی مقبوضہ جموں و کشمیر میں سیاسی انتقام کی پالیسی جاری ہے۔ قابض حکام نے وادی میں مزید 5 سرکاری ملازمین کو تحریک آزادی کے ساتھ وابستگی کی پاداش میں برطرف کر دیا۔ KMS کے مطابق برطرف کیے گئے ایک پولیس کانسٹیبل، بینک مینیجر اور محکمہ زراعت کا ایک سپروائزر شامل ہیں۔ مودی سرکار پہلے ہی مقبوضہ علاقے میں درجنوں سرکاری ملازمین کو بھارتی ناجائز قبضے سے جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے جاری تحریک کی حمایت کے الزام میں برطرف کر چکی ہے۔ حریت رہنما خواجہ فردوس نے سری نگر سے ایک بیان میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے آستانہ قازقستان میں ایک اجلاس میں اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر کو مؤثر طریقے سے اجاگر کرنے پر سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کاز کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کشمیریوں کے لیے ہمیشہ حوصلہ افزا رہی ہے۔ پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن کے ترجمان محمد یوسف طارقامی نے سری نگر میں پریس کانفرنس میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال انتہائی قابل تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، انہیں ہر محاذ پر مشکلات کا سامنا ہے۔ ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ صحت مند غذا ہی ایک صحت مند زندگی کی ضامن ہوتی ہے، لیکن اس تک انسان کی رسائی بھی ہونا ضروری ہے۔ معیاری خوراک اور عالمی سطح پر بھوک کے مسئلے پر آگاہی کے لیے آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں خوراک کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ماریہ خان کی رپورٹ۔ صحت مند زندگی کا بنیادی جز صحت مند خوراک ہے۔ جدید دور کے تیز لائف اسٹائل نے جنک فوڈ کا استعمال بڑھا دیا ہے، جو کہ مضر صحت ہے۔ اسی تناظر میں اب آرگینک فوڈ کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے، جو کہ کیمیائی کھاد کے استعمال کے بغیر اگائی جانے والی غذائی اجناس ہے۔ صحت مند خوراک کی ضرورت تو اپنی جگہ، مگر اس تک ہر انسان کی رسائی بھی ایک بڑا عالمی مسئلہ بن چکی ہے، جس کو اجاگر کرنے کے لیے آج عالمی یوم خوراک منایا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا کی نصف آبادی سے ذرا کم افراد یعنی 3.1 ارب انسانی آبادی خوراک تک رسائی سے محروم ہے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو حالیہ سیلاب سے ملک بھر میں 40 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ پر پھیلی فصلوں کی مکمل تباہی کا خدشہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضرورت سے کم یا غیر معیاری خوراک ملنے کے باعث پاکستان میں یونیسیف کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 1 کروڑ بچے سٹنٹنگ یعنی بھرپور نشوونما نہ ہونے کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ خوراک کا روزمرہ استعمال کے دوران ضائع ہونے کا رجحان بھی خاصا پریشان کن ہے، جو خوراک کی عام لوگوں تک رسائی نہ ہونے کی ایک وجہ ہے۔ اس سال منائے جانے والے عالمی یوم خوراک کی تھیم آج کی صحت مند خوراک کل کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ صحت مند خوراک کھائیں اور ایک بھرپور تندرست زندگی جئیں۔ ماریہ خان، PTV نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عالمی ترقیاتی شراکت دار اور عالمی برادری خوراک کے چیلنجز سے نمٹنے کی کوششوں میں پاکستان کا ساتھ دے۔ خوراک کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات، فصلوں کے نقصانات کو کم کرنے سمیت پیداوار میں اضافہ اور معاش کو بڑھانا ہمارے بڑے چیلنجز ہیں۔ وزیر اعظم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ سیلاب کے بعد تعمیر نو بالخصوص خوراک کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی کوششوں میں پاکستان کی مدد کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں زرعی شعبے کی بہتری کے لیے جلد کسان کانفرنس کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں، جہاں حکومت کی جانب سے زرعی شعبے کی بہتری کے لیے پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خوراک کے عالمی دن کے موقع پر آئیے ہم یہ عہد کریں کہ برادریوں، معاشروں اور دنیا کے لیے بڑے پیمانے پر خوراک کو محفوظ بنانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک ایسے نازک لمحے پر خوراک کا عالمی دن منا رہے ہیں جو پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں تباہ کن سیلابوں سے ہونے والی تباہ کاریوں سے بحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ یہ دن عالمی سطح پر بھوک، غذائیت کی کمی اور سب کے لیے خوراک اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी तरक्याती शराकतदार और आलमी बरादरी खुराक के चैलेंज से निपटने की कोशिशों में पाकिस्तान का साथ दें। और अभी आपको आगाह करेंगे मुल्क की सतह पर डेंगू की सूरत हाल से। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े निश्तर हस्पताल में गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 25 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अस्पताल में इस वक्त डेंगू के 12 मरीज जेर इलाज है, जबकि 10 मरीजों को इलाज मुआवजा फराहम करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने IMF और कसीरुल जहदी अतिया दहिंदगान से ज़्यादा पॉलिसी सपोर्ट का मुतालबा किया है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के साथ मशरक़ी वस्ता, शिमाली अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वज़राए ख़ज़ाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नर्स के इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने IMF पर जोर दिया है कि वह पाकिस्तान की सूरत हाल पर अपना रद्द-ए-अमल तैयार करें। रद्द-ए-अमल की तैयारी में उन ममालिक को आबो हवा से पैदा होने वाली आफात के पस मंज़र में जिन मिलते जुलते इक़्तिसादी, समाजी और सियासी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उन्हें मद्देनजर रखा जाए। My statement by saying that fund should tailor its response to the situation of Pakistan and like countries by taking into consideration the serious economic, social and political challenges countries like Pakistan are facing, and in this backdrop, and the given scale of the disaster, I would request Pakistan to be considered for more policy support from the IMF and multilateral donors. वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक की आलमी मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक के सालाना इजलासों के मौके पर हॉलैंड की मलिका मैक्सिमा से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में मालियाती शमूलियत और मसावी बैंकारी पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों अतराफ ने ज़ेर बहस मौज़ूआत में तेज़ी से पेशरफ्त हासिल करने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जुनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा, ताहम बालाई पहाड़ी इलाकों में मौसम कदरे सर्द रहा। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ है। ज़ियारत 0, लैस करदू -1, काला 2 और कालाम में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।